ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये मुरली का लेसन है, 7वां दिन। हमने 6 दिन का जो भी शिविर क्लास भेजे वो आपने सुना समझा होगा। अभी सवाल ये होता है कि मेडिटेशन के लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है, तो पॉजिटिव कैसे सोचे, पॉजिटिव है क्या? हर कोई पॉजिटिव सोचना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पाते, तो क्यों? ये पहले समझना है। हमारे अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। अभी इस कलयुग के अंत में सारा वातावरण नकारात्मक हो गया है, अवगुण से भरपूर है। तो अभी हमारे ऊपर अवगुण हावी हो गए हैं। सारा सॉफ्टवेयर अवगुणी थी भरपूर नेगेटिव हो गया है। इसीलिए चाहते हुए भी हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते। जो हमारे ऊपर की लेयर पर जो होगा वही हम सोचते रहते हैं और 5 इंद्रियों द्वारा रोज जो कुछ हम ब्रेन को देते हैं वही संकल्पों की रचना करता रहता है। तो ऐसे वातावरण में संकल्प भी ऐसे नेगेटिव ही होगा ना। तो जब हम गुणों का चिंतन करेंगे तभी हमारा नया सॉफ्टवेयर बनेगा। इसके लिए जरूरी है हमें रोज आत्मा को भोजन देना पड़ेगा। माना आत्मा जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है और पौष्टिक भोजन से शरीर स्वस्थ निरोगी बनता है, शक्तिशाली बनता है। लेकिन जंक फूड के कारण आजकल बीमारियों भी बढ़ती जा रही है और अशक्तियां भी बढ़ती जा रही है। वैसे ही आत्मा का भोजन भी पौष्टिक भोजन है। गुण 7 गुण जो है वो इसका पौष्टिक भोजन है। और जंक फूड का अर्थ है नेगेटिव व्यर्थ सारा दिन जो हम इनपुट करते हैं, भोजन लेते हैं, इससे अभी आत्मा बीमार हो गई है। माना आत्मा में शक्ति कम हो गई है। नकारात्मक या व्यर्थ से शक्ति कम होती है, हमारी आत्मा में से ड्रेन होती है और पॉजिटिव से आत्मा स्वस्थ और शक्तिशाली बन जाती है।
और आत्मा शक्तिशाली तो जीवन और शरीर दोनों शक्तिशाली बनते जाते हैं। इसीलिए हमें रोज इस भोजन का सेवन करना है। शरीर के लिए 3 बार खाते हैं ना, तो आत्मा के लिए भी इतनी बार खा के उसको भोजन, पौष्टिक भोजन देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ इस संस्था में रोज भगवान के महावाक्य हमें मिलते हैं, जिसको मुरली कहा जाता है। इससे ही हम भी यहाँ तक पहुंचे। सब लौकिक जॉब वगैरह छोड़कर आज 19 साल से हम इस सेवा में लग गए। इसका कारण ही है मुरली। मुरली सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और गुणों के स्वरूप बन जाना है। तो ये जो मुरली है, ये क्या है, इसको हमें समझना है। वैसे भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो सृष्टि की रचना में ब्रह्मा का ही नाम है और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। मंदिरों में जिस देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनका नाम स्थापना में नहीं है। तो अभी ब्रह्मा हमने देखा कौन है? श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की 84वां जन्म की आत्मा है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो इस आत्मा में प्रवेश, आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। है तो मनुष्य, दादा लेखराज थे, लेकिन नाम ब्रह्मा परमात्मा ने रखा और उसके द्वारा, उसके मुख कमल द्वारा हमें ये ज्ञान देते हैं जो हमें मनुष्य से देवता बना देती है। इसीलिए ब्रह्मा को कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची, क्योंकि परमात्मा ने आके उसको जो भी विचारधाराएं दी, उसके द्वारा जो भी बोले, वो संकल्प से ही ये सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। तो ये भगवान का जो कार्य है, वो आत्मा को, आत्मा की ट्रीटमेंट भी है तो हॉस्पिटल कहा जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होती है। और पढ़ाई भी है, यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें मनुष्य से देवता बनना है। जैसे हमने कहा राजयोग क्लास में कि 4 सब्जेक्ट हमारे हैं और 4 सब्जेक्ट में पास होना है, तभी हम श्री कृष्ण के घराने में आने के लायक बन सकते हैं। तो परमात्मा आकर कहते हैं कि जिस विचारों से आपने अभी नर्क बना दिया, अभी इस विचारों की शक्ति से ही आपको फिर से स्वर्ग बनाना है। तो ये जो मुरली है वो 2 प्रकार की है। एक है जब ये ब्रह्मा बाबा इस शरीर में थे और उसमें परमात्मा आके जो कुछ बोलते थे मनुष्य से देवता बनाने के लिए, वो सब अभी लिखा गया है और वही टाइप होकर हमें मंडे टू सैटरडे तक मिलता है। इसमें कोई नई बात ऐड नहीं होती। भले
मैगजीन बुकों वगैरह सब मंथन करके निकालते हैं, लेकिन मुरली में परिवर्तन नहीं होता। उसको कहा जाता है साकार मुरली। माना जब ब्रह्मा बाबा साकार में इस सृष्टि पर थे तब उच्चारे हुए महावाक्य को साकार वाणी कहा जाता है। और दूसरी है अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 1969 में, तब वो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में अभी है। तो परमात्मा का कार्य पूर्ण करने के लिए वो अभी भी सृष्टि पर अवतरित होते हैं, आते हैं। तो पहले आते हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में और फिर नीचे आते हैं दादी गुलजार में। तो इसको अव्यक्त मिलन कहा जाता है। और ये जब वाक्य उच्चारित किए गए हैं वो है अव्यक्त वाणी। वो रविवार को एक ही दिन में, एक वीक में एक ही बार होती है। वो भी जब इस सृष्टि पर परमात्मा अवतरित होते हैं तो नहीं मिलती है, वरना वो भी रिपीट होती है। साकार वाणी में ये जैसे कोर्स का रिवीजन होता है, उसमें कैसे ज्ञान लेना है, कैसे योग लगाना है, सेवाएं कैसे करनी है, धारणाएं कैसे करनी है, ये सब समझाते हैं। और अव्यक्त वाणी एक सब्जेक्ट पर चलती है पुरुषार्थ के लिए। जैसे वो कोर्स है और ये अव्यक्त वाणी हमारे पुरुषार्थ में एक फोर्स देता है। ये मुरली रोज सुबह में हम सुनते हैं, जैसे दुनिया में न्यूज़पेपर सुनते हैं, वैसे ये मुरली है आत्मा के लिए। जो पहली चीज आप मन में डालते हैं वो हमारा एक लेयर बनता है और उसके हिसाब से हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये हम सुबह में रोज सुनते हैं। ये एक ज्ञान स्नान कराता है, अमृत धारा है, आत्मा का पौष्टिक भोजन है, जिससे हम इतनी शक्तिशाली बन जाते हैं, हमारे में परिवर्तन आ जाता है और पुरुषार्थ बढ़ता है। मुरली एक संजीवनी बुद्धि जैसी काम करता है, हमें नवजीवन देता है। जैसे लक्ष्मण को संजीवनी बुद्धि सुनगाई और फिर से जीवित किया, तो ये इसकी ही बात है। लक्ष्मण का अर्थ ही है जिसका मन में लक्ष्य जागृत हो जाता है, तब वो उस दिशा में जाता है। तो ये फिर से हमें जीवित करता है। ये मुरली ही हमारे जो बुद्धि का पट है, कबाट है, लेयर्स है, जो नेगेटिव लेयर्स ऊपर चढ़ गए हैं वो सब खोलते जाते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं और बुद्धि को दिव्य बनाती है। हमने YouTube पर भी रखा है 2 टॉपिक, कैसे दिव्य बुद्धि बनाकर उच्च पद पाकर श्री कृष्ण के घराने में जाने के लायक बन सके, तो वो आप सुन सकते हो। ये मुरली जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तो मन को शांत और कर्मेंद्रियों को भी शीतल बना देती है। ये मुरली से ही हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। नेगेटिविटी या व्यर्थ से हम मुक्त होकर नेचुरल पॉजिटिविटी आती है।
हमारे विकार जो है, अवगुण है, वो खत्म करने के लिए ये मुरली एक श्रेष्ठ हथियार है। मन का परिवर्तन अर्थात संस्कार परिवर्तन कर देता है। ये इतना जादू करता है जिसमें हमने सोचा भी नहीं होता कि ऐसे संस्कार परिवर्तन कर देगा। और धीरे धीरे सभी इंद्रियां हमारी आत्मा के वश हो जाती है। इसीलिए हम भक्ति में भी 11 करते हैं। तो 11 का अर्थ यह है 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन। ये 11 को वश करना, आत्मा के हाथ में लगाम ले देना, यह है सच्ची सच्ची 11। खाना खाए या फरारी खाए ये 11 नहीं है। वास्तव में सच्ची 11 जो हमारा संस्कार परिवर्तन कर दे, ये करनी है। तो मुरली धीरे धीरे हमारी वाणी में मिठास लाती है, जिससे हमारे में और सारे संसार में परिवर्तन आता जाता है। ये मुरली ऐसी है कि अगर उसकी धुन लग जाए तो ये 5 विकारों रूपी सांप भी हमारे आगे पीछे नाचते हैं, हमें सहयोगी बनकर अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए कहावत है कि ये मुरली की धुन से जहरीला सांप भी नाचता है। तो ये जहरी सांप ही कौन है? हमारे 5 विकार रूपी माया, वो उसको वश कर लेती है। हमारे अंदर एक नए सर से जीवन जीने की कला आ जाती है। हमारे चाल चलन, चेहरों, वाणी, व्यवहार, मर्यादा सब में प्रैक्टिकल में परिवर्तन आ जाता है। मुरली हमारे रग रग में बैठ जानी चाहिए। सुनकर समझना है और फिर धारण करना है। और जब हम मंथन में जाके उसको सब समझते हैं तो दूसरों को भी हम इस मुरली को समझा सकते हैं, तो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कहते हैं दुआ ही काम आती है और इससे ही हम उच्च पद के अधिकारी बनते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में या उनके राज्य में पहले जन्म में जाने के लायक बन जाते हैं। ये मुरली में धीरे धीरे सब राज आते हैं। परमात्मा कोई ना कोई राज बताते हैं। इससे हमारे मन के जो भी कंफ्यूजन है, जो बड़ी सारी मान्यताएं भरी है, जिससे आजकल भक्ति भी भक्ति नहीं रही है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। सारी मान्यताएं बदल जाती है, सॉफ्टवेयर बदल जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मान्यता अनुसार काम करता है। तो जब तक हमारी ये दुनियावी मान्यता बदलती नहीं, तब तक हम संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए ये मान्यताएं बदल जाती है और ये मुरली ही अभी तो बहुत इजीली मिलती है। व्हाट्सएप पर मिलती है, इंटरनेट पर मिलती है, टीवी पर मिलती है, सभी जगह पे घर बैठा हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर भी अगर हम सेंटर पे जाके सुने, जिसके भी अवेलेबल है, जा सकते हैं, नजदीक है, तो वो तो बहुत भाग्यशाली है।
पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, क्योंकि सेंटर का वातावरण और हमारे घर का वातावरण में बहुत अंतर है। वहाँ कितनी सारी आत्माएं योग लगाती है और जो बहनें रहती है वो भी पवित्र है और उसके वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है। इसीलिए सेंटर का वातावरण, उसकी कैसी अवस्थाएं है सभी आत्माओं की, उसके आधार से 10-15 हजार नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है और हमें 25,000 फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, क्योंकि परमात्मा की स्थायी स्थिर फ्रीक्वेंसी 25,000 है और हमारे घर की फ्रीक्वेंसी 5,000 से 7,000 होती है तो हमारा घर नॉर्मल चलता है। अगर बहुत नेगेटिविटी घर में बढ़ जाती है, व्यर्थ बढ़ जाता है, तो झगड़ा, प्रॉब्लम, बीमारियों बढ़ती जाती है, तो 5,000 से भी नीचे होने का ये इशारा देती है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे संकल्पों से नीचे हो जाती है तो घर का वातावरण परिवर्तन होने से बहुत मुसीबतें आती है और कभी कभी ना करने का हम कर बैठते हैं। और अगर हम पॉजिटिव विचार करें, मेडिटेशन करें और जितना इनपुट पॉजिटिव करेंगे उतनी हमारे घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 7,000 से ऊपर जाएगी। और वो हम इजीली कर सकते हैं जब हम सेंटर पर जाते हैं, तो बहुत हमें मदद मिलती है। योग के प्रयोग में भी सक्सेस होते हैं, क्योंकि योग लगता ही है पॉजिटिविटी से। अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो योग लगता नहीं, और योग नहीं लगता तो योग के प्रयोग में कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सब कुछ कर्म से जुड़ा है। इसीलिए ये मुरली बहुत बहुत महत्व की चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, सब कुछ समझने के बाद भी एक तो हमारी भक्ति की जो अंधश्रद्धा हमारे अंदर भरी है, इससे हम सेंटर पे नहीं जाते, या हमारे घर में कुछ होता है, काम आ गया तो पहले हम मुरली ही बंद करते हैं, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते। और जिस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है वो चीज हमें काम नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तो एकाग्रता नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं बढ़ेगी तो योग नहीं लगेगा, तो योग के प्रयोग भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए जब अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुरली के महत्व को समझकर उसको प्रथम स्थान देना है। कुछ भी हो जाए मुरली पहले सुननी है। इसीलिए सारा दिन का टाइम टेबल परमात्मा ने बनाया है, बताया कि क्या करना है, दिनचर्या मनचर्या दोनों कैसे सेट करनी है। तो उठ के तुरंत 5-10 मिनट पथारी में बैठ के जो हम कमेंट्री भेजी है वो खुद को भी करना है, घर के बच्चों को सबको कराना है। इसमें कोई भक्ति की बात आती ही नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये आत्मा की उन्नति की बातें हैं। फिर योग करना है 4 से पौना 5, फिर नहा धो के मुरली 6 से 7 होती है या 7 से 8 होती है तो वो सुनना है। फिर हर घंटे 1 मिनट 2 मिनट चार्ज करना है आत्मा को। फिर ट्रैफिक कंट्रोल फिक्स किए हैं, रात शाम को नुमा शाम फिक्स किया है, और बहुत कुछ करना है।
आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब ये सब करना शुरू करें और हमारी इस चीजों के प्रति और इंटरेस्ट बढ़ता जाए, तो समझो हम नंबर 1 में आने के लायक बन सकते हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए इसका महत्व को समझो और सेंटर पर जाके सुन सको तो अहो भाग्य। आलस के खातर नहीं जाते कहीं, लेकिन आलस छोड़ो, अलबेलापन छोड़ो, समय कम बहुत है। कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं कि जितना हम अध्ययन करते हैं उससे 100 गुना हमें मनन चिंतन करना है, मंथन करना है। सिर्फ सुनना या पढ़ने की बात नहीं है, उसको कितना पचाया ये महत्व का है। आपने भोजन कितना किया, इससे भी ज्यादा महत्व यह है कि कैसे उसको पचाया। तो इस ज्ञान को भी कितना लिया, कितना सुना, इससे ज्यादा कितना पचाया, ये महत्व का है। इसीलिए हमें ये सब बातों को ध्यान रख, अगर आगे बढ़ना है तो ये रोज मुरली सुनो। और ये सब जब कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसके जवाब भी मुरली में ही मिलेगा और परिस्थिति से पार भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अचल अडोल अवस्था बनती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी बुद्धि हमारी रिफाइन बनेगी, इतना सूक्ष्म में गुण और शक्ति भर सकेंगे। ज्ञान खजाना सूक्ष्म में जितना भरेंगे, उतना चारों युगों में स्थूल खजाना प्राप्त होगा। गुणों के खजानों जितना हम बुद्धि में भरेंगे, उतना हमारे जीवन में सुख, शांति, सर्व प्राप्तियां संपन्न होंगे। अगर हम मनन चिंतन कर, गुणों का चिंतन कर शक्ति भरेंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तो हम राज्य को संभालने के लायक बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। और गुण और शक्ति अगर दोनों होंगे तो राज्य को अच्छी रीति कुशलता से संभाल सकेंगे, सतयुग के महाराजा बन सकेंगे। अभी ही ये हमें परमात्मा द्वारा ये एक चांस मिला है, अवसर मिला है। कहते हैं ना कि हर बीज को बोने का समय होता है, तो अभी हमारे भी कर्म की खेती करने का, बीज बोने के सीजन चल रही है। आप जितना चाहो, अच्छा चाहो, उतना बीज अच्छा बो सकते हो, जो सारे 84 जन्म तक हमें ये काम आएगा। ऐसा बीज बो जिसे हम चारों युगों में कभी भी ऐसा जन्म ना मिले जिससे भीख मांगनी पड़े। ये समय को पहचानो और आगे बढ़ो। हमने तो भोजन पिरोसा, खाना आपका काम है, पचाना आपका काम है, क्योंकि वो तो स्वयं को ही करना पड़ेगा ना। तो अभी हम ये जो लास्ट लेसन है, लास्ट नहीं है, ये तो सिर्फ समझानी है। अभी आगे मेडिटेशन रोज करना कैसे है, मुरली कैसे रोज सुननी है, ये सब अलग अलग तरीके से ग्रुप है। एक रोज आपको दिनचर्या मनचर्या मिलती है कि सारे दिन क्या करना है और कौन सी कमेंट्री करनी है, कमेंट्री के साथ मिलता है।
फिर तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए रोज मुरली की समझानी, और हम जो टॉपिक्स लिखते हैं खुद लिखते हैं मंथन करके साइंटिफिक रीति से और भक्ति से एक एक चीज को समझाते हैं। वो टॉपिक तीव्र पुरुषार्थ में मिलते हैं। अगर समझ में न आया तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर भी मिलता है, जिससे सब आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, चार्ट का ग्रुप है, योग का ग्रुप है, आप उसमें शामिल हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। अगर अच्छा लगता है तो ये सबको फॉरवर्ड करो, और सबको प्रेरणा मिले तो आप भी दुआ के पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।